मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके एनाटॉमी को देखना है, हमने वैस्कुलर टिश्यू को देखना है, और हमारा जो आज का मेजर टॉपिक होगा, हम वैस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले जाइलम को ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वैस्कुलर बंडल जो हैं इनके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इसमें बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन अगर हम देखें, वैस्कुलर टिश्यू इज अ कम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। इनको वैस्कुलर टिश्यू को, वैस्कुलर बंडल को कम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो वैस्कुलर बंडल हैं ये एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सेल्स पर कंसिस्ट ऑफ होते हैं। मीन इनकी जो अरेंजमेंट है उसमें 2 से 4 सेल या इससे भी ज़्यादा वो क्या लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और वो प्रॉपरली जाके इसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो दैट्स अ रीज़न कि इनको कम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये प्रॉपरली जो ये है कि द सेल इन वैस्कुलर टिश्यू आर टिपिकली लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। मीन वैस्कुलर टिश्यू में जितने भी जो सेल्स होंगे वो लॉन्ग इन स्ट्रक्चर होंगे, कॉलम शेप में होंगे, और देन क्या है, प्रॉपरली ये एक सिलेंडर लाइक होंगे। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये जितने भी वैस्कुलर टिश्यू हैं इनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू क्यों कहा जाता है कि अगर हम देखें कि प्रॉपरली अगर हमारे पास एक सेल है, हमें पता है कि डिवीजन बेसिकली 2 तरह की होती हैं सेल्स में। एक तो एंटीक्लाइनल है जो वर्टिकल होती है, और दूसरा पेरिक्लाइनल है जो पैरेलल शेप में होती है। सो इसमें अब क्या होगा कि प्रॉपरली अगर ये सेल है, इसमें ये क्या है, ये देखें ये क्या है, हम यूँ कहें कि ये डिवीजन हुई, और इसके साथ ये पेरिक्लाइनल डिवीजन है, और इसमें 2 सेल बने। जो ऊपर वाला सेल है वो या तो जाइलम बन जाएगा या वो क्या बन जाएगा, फ्लूम का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसी तरह जो नीचे वाला सेल है ये कैम्बियल इनिशियल बन जाएगा। अब इसको परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से जो सेल जाइलम या फ्लूम बनेगा उसमें दोबारा डिवीजन नहीं होगी, बल्कि डिवीजन किस में होगी, कैम्बियल इनिशियल सेल में होगी। सो दैट्स अ रीज़न कि हम ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है इनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इनमें मजीद डिवीजन नहीं हो सकती। सो इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि ये क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू हैं, और इसी तरह इनको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। और ये पूरी बॉडी में क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लांट की पूरी बॉडी में एक्सटेंड करते हैं। प्लांट की पूरी बॉडी में फ्रॉम रूट टू हायर साइड ऑफ प्लांट ये क्या होते हैं, फैले होते हैं। सो इसके साथ साथ जो सेकंड वन है कि जितने भी ये वैस्कुलर सिस्टम है ये प्रॉपरली क्या है, कंसिस्ट ऑफ होता है, इसमें क्या है, 2 टिश्यू हैं, जो एक है वो जाइलम है और दूसरा क्या है, फ्लूम का स्ट्रक्चर है। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो वैस्कुलर बंडल है इसके अगर हम अरेंजमेंट और सीक्वेंस को देखें तो ये 2 कंडक्टिंग टिश्यू में वेरी करता है। उनमें से एक टिश्यू जाइलम का है जो वाटर की ट्रांसपोर्ट में रोल आउट करता है, और इसी तरह दूसरा जो क्या है, फ्लूम है, जो प्रॉपरली फूड की ट्रांसलोकेशन करता है। लास्ट वन स्टूडेंट अगर हम इस स्लाइड में देखें कि जो ये वैस्कुलर टिश्यू हैं ये ओवरऑल प्लांट की बॉडी को स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मीन जो मैकेनिकल सपोर्ट है प्लांट में वो भी वैस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। अगर हम इसमें देखें कि जितने भी सीडलेस वैस्कुलर प्लांट हैं इनमें से क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो ये प्रॉपरली क्या करते हैं, टू ग्रो मच लार्जर, मतलब जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, और यही वजह है इन वैस्कुलर टिश्यू की मौजूदगी की वजह से ये जितने भी जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनकी जो ग्रोथ है वो लार्जर होती है। ठीक है, वो मीन उनका जो साइज है, उनकी जो ग्रोथ है
वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स प्लांट। ब्रायोफाइट्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें प्रॉपरली जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो ये एक प्रॉपरली स्टूडेंट इंट्रोडक्शन है। साथ साथ अगर हम जाइलम को देखें, क्योंकि इस लेक्चर में हमारा जो मेजर पार्ट है वो जाइलम का है, तो हम यूं कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ जाइलम टिश्यू इज वन ऑफ द पर्टिकुलर फीचर्स इन अ वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम नॉन वेस्कुलर टिश्यू। मीन स्टूडेंट इसमें हमें वो ये बात बता रहा है कि अगर हम प्लांट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वेस्कुलर प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और दूसरा जो क्या है नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। मीन ब्रायोफाइट्स को नॉन वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो वो कहता है इस जाइलम की मौजूदगी से ही प्रॉपरली डिफरेंशिएशन होती है कि जो वेस्कुलर प्लांट हैं वो कौन से हैं, और दूसरा नॉन वेस्कुलर जो प्लांट हैं, जो नॉन वेस्कुलर टिश्यू हैं वो कौन से हैं। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये जो प्रॉपरली जाइलम है ये प्रोवाइड करता है स्टोरेज एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये एक रेफरेंस भी इन कोड है। मीन ये जो जाइलम का स्ट्रक्चर है वो ये है, एक तो ये जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्ट करता है, ये डिफरेंट जो मटेरियल है उसको स्टोर भी करता है, और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सो सेकंड वन अगर हम देखें कि जो बेसिकली जाइलम है ये कनेक्ट करता है वाटर को, कब ये प्रॉपरली क्या करता है ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या चीज़ है, इसमें ये एक फिजिकल फोर्स है जो प्रॉपरली वाटर के मॉलिक्यूल को रूट से प्लांट की अपर साइड तक कैरी करती है। मीन जब जाइलम में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम रूट टू अपर साइड ऑफ प्लांट, तो इनमें एक ट्रांसपिरेशन पुल बनती है, एक मैकेनिकल एक फिजिकल फोर्स बनती है जो वाटर को ऊपर खींचती है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये जो बेसिकली जाइलम है ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं। तो इसके साथ साथ ये क्या है, सेवरल टाइप्स ऑफ सेल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल टू द सपोर्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट। मीन इसमें स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि जाइलम में प्रॉपरली जो वाटर है वो तो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिजॉल्व्ड मिनरल भी हैं और इस तरह कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो इस जाइलम के जरिए प्लांट के बाकी हिस्सों को प्रोवाइड होते हैं। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट लास्ट वन जो है वो ये है कि अगर हम एवोल्यूशन देखें जाइलम की प्लांट में, तो प्रॉपरली आज से क्या है 400 मिलियन ईयर एगो जो एक इवोल्यूशनरी एविडेंस हैं जाइलम के अबाउट वो पाए जाते हैं कि आज से 400 साल पहले भी प्लांट में जो जाइलम टिश्यू है ये मौजूद था। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जो प्रॉपरली जाइलम के कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। सो जो फर्स्ट वन है वो ये है कि प्रॉपरली जो जाइलम है ये ट्रैकिड्स पर कंसिस्ट ऑफ होता है, इसके साथ साथ जाइलम वेसल हैं, जाइलम फाइबर हैं, और लास्ट वन जो है जाइलम पैरेन्काइमा है जो प्रॉपरली लिविंग सेल है। अगर हम इस फिग में देखें तो ये प्रॉपरली एक जाइलम का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये ग्राउंड टिश्यू भी नजर आ रहे हैं, मीन जाइलम पैरेन्काइमा टिश्यू हैं। इसके साथ साथ ये क्या है, इसमें क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू हैं तो डेफिनेटली इनमें न्यूक्लियस भी क्या होता है, अराइज होता है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो ये ट्रैकिड्स का है जो कि प्रॉपरली एक मेन जाइलम का कंपोनेंट है। इसके साथ साथ इसमें कुछ वेसल के सेगमेंट्स भी हैं, वेसल के एलिमेंट भी मौजूद हैं जो लैटरल साइड पे क्या है मौजूद हैं। इसी तरह इन वेसल एलिमेंट में कुछ पिट्स का स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, और इसी तरह अगर हम देखें कि ये वेसल एलिमेंट है, इसमें ये जो एलिमेंट हैं, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये सेल एक दूसरे पर क्या होते हैं, अराइज होते हैं और एक ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक पाइप की प्रॉपरली एक शक्ल बना देते हैं। इस तरह ये जो क्या है ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये पिटेड एंड वाल, पिटेड स्क्वायर भी नजर आ रहे हैं। तो ये प्रॉपरली एक क्या है फिग है जाइलम की। स्टूडेंट इसमें हमने बात की है कि एक जो है वो जाइलम वाल है और दूसरा क्या है नॉन जाइलम वाल है। अगर हम
जाइलम वाल को देखें तो इसमें लिग्निन, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और दूसरा क्या है सेलुलोज मौजूद होते हैं। तो ये देखें ये प्रॉपरली जो क्या है ये जो आपको लिग्निन 28% है, पेक्टिन 4% है, हेमीसेलुलोज 29% है और सेलुलोज 39% है, ये जाइलम की वाल में मौजूद होते हैं। इसी तरह इसमें लिग्निन है, पेक्टिन है 25%, हेमीसेलुलोज है 30% और सेलुलोज है ये भी 30% है। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है नॉन जाइलम वाल में पाई जाती है। तो ये एक प्रॉपरली अरेंजमेंट है, एक कंपोनेंट है जाइलम के। स्टूडेंट इसमें आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नजर आएंगे कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेल हैं वो एक दूसरे पर क्या है राइज होते हैं, एक ट्यूब की शक्ल बना देते हैं जिसमें कुछ परफोरेशन प्लेट भी मौजूद हैं जो छलनी की तरह होते हैं, इनको हम वेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर भी है और कुछ फाइबर्स भी हैं जो आपको ये क्या है जिनकी टेपरिंग एंड है ये आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली अगर हम इस जाइलम को देखें तो जो जाइलम है ये प्रॉपरली 1885 में एक वोन नगेली था, उसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये जो जाइलम है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जाइलोन, मीन वुड स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ अगर हम स्टूडेंट देखें जो बेसिकली जाइलम है ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम है और दूसरा सेकेंडरी जाइलम है। अब अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें, क्योंकि जाइलम दो तरह के हैं, एक प्राइमरी जाइलम है और दूसरा सेकेंडरी जाइलम है। अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम में एक थिक लिग्निफाइड वाल मौजूद होती है और यही वजह है क्योंकि जाइलम में लिग्निफाइड वाल मौजूद है सेकेंडरी जाइलम में, और सेकेंडरी जाइलम जो है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि सेकेंडरी जाइलम जो है इसका वाटर की ट्रांसपोर्ट के अलावा और क्या रोल है, तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी जाइलम में लिग्निफाइड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लिग्निन एम्बेडेड होती है और यही वजह है कि ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट अगर हम ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें कुछ पैरेन्काइमा सेल हैं, इसी तरह इसमें हमें वेसल एलिमेंट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ये देखें, और इस तरह इसमें कुछ हमें परफोरेशन प्लेट भी नज़र आ रही हैं, ये परफोरेशन बेसिकली प्लेट हैं। इस तरह इसमें हमें कुछ लिविंग सेल हैं, पैरेन्काइमा सेल हैं, ये जो एट द टॉप मौजूद होते हैं। इस तरह इसमें कुछ ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, इसमें पिट्स भी मौजूद होते हैं। अब इसमें प्राइमरी सेल वाल भी है और दूसरा क्या है सेकेंडरी सेल वाल भी है। तो ये प्रॉपरली एक जाइलम का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट हमें पता है क्योंकि ये जो जाइलम है इसके पास एक वेसल एलिमेंट मौजूद होते हैं और दूसरा ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो यही वजह है इन स्ट्रक्चर की मदद से, ट्रैकिड्स और वेसल एलिमेंट की मदद से जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें स्टूडेंट कि जो जाइलम है ये बेसिकली एट द एज ऑफ मैच्योरिटी ये डेड होता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपरली जो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि जो वेसल एलिमेंट है या ट्रैकिड्स हैं तो ये डेड सेल हैं, इनमें लिग्निन एम्बेडेड होती है और इनमें जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ स्टूडेंट इसमें बेसिकली दो वाल होती हैं, सेल वाल होती हैं, इनमें से एक सेकेंडरी सेल वाल है और दूसरा क्या है प्राइमरी सेल वाल। इसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि अगर हम इसकी पिट्स अरेंजमेंट को देखें, क्योंकि डेफिनेटली जाइलम के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, वेसल एलिमेंट हैं या जो ट्रैकिड्स हैं इनमें पिट्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। जब हम पिट्स की बात करें तो जो सेकेंडरी वाल है, जो सेकेंडरी सेल वाल है ये थिन होती है और मिसिंग होती है, ठीक है। क्यों मिसिंग होती है? क्योंकि ये प्रॉपरली अलाउ करती है वाटर को, वाटर के फ्लो के लिए, ताकि वो लैटरल वे से प्रॉपरली वाटर की मूवमेंट हो। क्यों? क्योंकि पिट्स में जो सेकेंडरी वाल है वो मिसिंग होती है, उनकी जगह पिट्स मौजूद होते हैं। अगर हम प्रॉपरली ट्रैकिड्स की बात करें तो जो ट्रैकिड्स है ये एक फंडामेंटल सेल टाइप है और प्रॉपरली अगर हम इसकी जो
स्ट्रिडोफाइट्स हैं या जो जिम्नोस्पर्म हैं, उनमें अगर हम इनकी लेंथ देखें तो ये 5 to 6 जो क्या है मिलीमीटर तक ये वेरी करता है। इसी तरह जो ट्रैकिड्स है ये मोस्टली अबंडेंट होते हैं जो किसमें जिम्नोस्पर्म में और दूसरा टीडोफाइट्स में। मीन ये टीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में 90% तक मौजूद होते हैं, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में जस्ट 5% तक मौजूद होते हैं। डेफिनेटली ये जो ट्रैकिड्स हैं ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम इन ट्रैकिड्स को देखें तो ये इलांगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी टैपरिंग एंड होती है, नुकीले होते हैं, थिक होते हैं और इनकी वाल में लिग्निन इंबेडेड होती है। मीन ये थिक लिग्निफाइड वाल को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। स्टूडेंट अब अगर हम इसमें देखें कि जो प्रॉपरली ट्रैकिड्स का पैटर्न है तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो प्रॉपरली इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो लिग्निन है उसका जो पैटर्न है वो किस तरह वेरी करता है। डेफिनेटली जो ट्रैकिड्स हैं ये थिक लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, इनकी जो वाल है वो हाईली लिग्निफाइड होती है, लेकिन ये जो लिग्निन है इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि बाज़ दफ़ा अगर हम ये कहें कि ये एक क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक ट्रैकिड स्ट्रक्चर है, तो इसमें बाज़ दफ़ा जो लिग्निन है वो क्या है, एनुलर थिंकिंग करती है। अब एनुलर थिंकिंग जो है वो प्रॉपरली क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि ये देखें ये इस तरह की एक प्रॉपरली क्या है, स्प्रिंग लाइक है। अगर स्प्रिंग लाइक उसमें क्या है जो लिग्निन है वो उसका जो पैटर्न है वो वेरी कर रहा है तो उसको हम एनुलर कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो लिग्निन है ये स्पाइरल शेप में मौजूद होती है, मीन हेलिकल स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। बाज़ दफ़ा ये जो लिग्निन है ये स्क्लेरिफॉर्म मीन लैडर लाइक सीक्वेंस में, ये देखें ये इस तरह की एक सीढ़ी की शक्ल में, ये देखें ये इस तरह भी लिग्निन क्या होती है, एम्बेडेड होती है, ये देखें। तो इसी तरह मीन स्क्लेरिफॉर्म शेप में जो लिग्निन है ये लैडर लाइक सीक्वेंस में होंगे और बाज़ दफ़ा यही जो लिग्निन है ये रेटिकुलेट पैटर्न में वेरी करती है। मीन ये एक नेट लाइक शेप बनाती है, मीन इसका एक नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम रेटिकुलेट कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि जो प्रॉपरली ये जो ट्रैकिड्स हैं प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑफ हालो कनेक्टेड सेल ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मीन ये क्या है, एक हालो सेल होते हैं। इसी तरह ये जो सेल हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और प्रॉपरली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर की। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक सेल है और ये क्या है, दूसरा सेल है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, कनेक्ट होते हैं और एक प्रॉपरली कॉलम बना देते हैं। सो इसके साथ साथ जो ट्रैकिड्स है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, डिवेलपिंग वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग इन देयर वाल, क्योंकि इसकी वाल में डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग भी मौजूद होती हैं। अब जो स्टूडेंट ये जो ट्रैकिड्स है ये डेड सेल हैं, अगर ये डेड हैं तो इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ इसकी जो ट्रांसवर्स सेप्टम है, इसकी जो ट्रांसवर्स वाल है उसमें सेप्टा बनता है, उसमें सेगमेंट बनता है और इसी तरह जो पिट्स हैं ये इसकी ट्रांसवर्स वाल में मौजूद होते हैं। ये देखें ये इसकी ट्रांसवर्स वाल है और इधर क्या है, पिट्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद कि ये जो हम यूँ कह सकते हैं कि पिट्स आर प्रेजेंट इन अ ट्रांसवर्स सेप्टम बिटवीन टू सेल विच मेक द ल्यूमन कैविटी ऑफ अ ट्रैकिड्स डिसकंटिन्यूअस। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि दो सेल के दरमियान इसमें क्या करते हैं, ट्रैकिड्स के दो सेल एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसी तरह इसकी जो ल्यूमन कैविटी है, ये देखें ये आपको जो कैविटी नज़र आ रही है ये ल्यूमन कैविटी है। अब वो कहता है कि इनमें इसकी ल्यूमन कैविटी में जो ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है और यही वजह है कि जो इसकी ल्यूमन कैविटी है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, मीन प्रॉपरली उनमें फ्लो नहीं होता। मीन अगर ये क्या है, ये अगर इसका प्रॉपरली कंटिन्यूअस फ्लो देखें तो दो सेल को ये इस तरह जुड़ना चाहिए,
लेकिन ये इस तरह नहीं जुड़ते, बल्कि ये क्या करते हैं, इसकी जो ल्यूमन कैविटी है उसमें पिट्स बनते हैं, और जो ल्यूमन कैविटी है उसमें सेप्टम बनता है, और यही वजह है इसकी जो कैविटी है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, ये जो आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रही है। और इसी तरह पिट्स आर आफ्टन अकरिंग इन अ पैटर्न एज अ पेयर्ड शेप। डेफिनेटली जो पिट्स हैं वो पेयर की शेप में मौजूद होते हैं। अब जो पिट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक जो है सिंपल पिट्स हैं और दूसरा क्या है, बॉर्डेड पिट्स हैं। अगर हम स्टूडेंट सिंपल पिट्स को देखें तो ये प्रॉपरली यूनिफॉर्म शेप में होते हैं। मीन सिंपल पिट्स में दोनों पिट्स का जो साइज है वो इक्वल होता है। और इसी तरह अगर हम बॉर्डेड पिट्स को देखें तो ये यूनिफॉर्म नहीं होते, और प्रॉपरली ये जो पिट्स हैं इनको सेकेंडरी वॉल ने घेरा होता है। अब ऐसे पिट्स जो जिनका साइज बराबर ना हो और जिनको सेकेंडरी सेल वॉल ने घेरा हुआ हो तो उसको हम बॉर्डेड पिट्स कहते हैं। तो ये प्रॉपरली एक क्या है, ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट अगर हम इसी तरह जाइलम वेसल की बात करें तो ये जितने भी वेसल्स होती हैं ये प्रॉपरली having short ends then tube like structure। मीन ये जो जाइलम वेसल्स हैं एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स ये शार्ट होते हैं और इसके साथ ये एक ट्यूब की तरह होती हैं। देन सेकेंड अगर हम देखें ये जितने भी जाइलम वेसल्स हैं स्टूडेंट तो ये प्रॉपरली एंड टू एंड मिले होते हैं और एक प्रॉपर कॉलम लाइक सीरीज बना देते हैं। मीन एक लॉन्ग स्ट्रक्चर नज़र बना देते हैं। ये देखें जो आपको एक कॉलम लाइक सीक्वेंस नज़र आ रही है। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें कि जाइलम वेसल्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं तो उसमें वेसल सेगमेंट है जिसे हम वेसल एलिमेंट भी कहते हैं। सो अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि मोस्टली इन एंजियोस्पर्म सम वन जिम्नोस्पर्म। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि जो जाइलम वेसल्स है ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ समवन जिम्नोस्पर्म हैं, जिस तरह ये एफिड्रा नीटम प्लांट है तो इसमें भी ये वेसल्स मौजूद होती हैं। सो इसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये एब्सेंट कहाँ कहाँ होती हैं, तो जितने भी ट्रीडोफाइट्स हैं मोस्टली जिम्नोस्पर्म हैं, उसमें कुछ पैरासाइट प्लांट भी हैं, स्टूडेंट सकुलेंट प्लांट भी हैं, मोनोकॉट्स मोस्टली जो हैं फॉर एग्जांपल ड्रेसिना प्लांट है उनमें ये जाइलम वेसल्स मौजूद नहीं होते, बल्कि ये प्रॉपरली जो इनकी मैक्सिमम रेशो है, इनकी मैक्सिमम सीक्वेंस है वो एंजियोस्पर्म में मौजूद होती है। सो स्टूडेंट ये जो जितनी भी वेसल्स होती हैं ये डेफिनेटली ये भी ट्रैकिड्स की तरह इलांगेटेड होती हैं और सारी वेसल्स मिल के एक दूसरे के साथ सीक्वेंस बना के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं ऑफ अ मैनी सेल। मीन ढेर सारे सेल एक दूसरे के साथ मिल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिन्हें हम वेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो मीन ये देखें जिस तरह ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसी तरह इसके साथ ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा है, और इसी तरह ये एक चौथा है, और ये क्या है। मीन कहने का मतलब ये है कि ढेर सारे जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती जाएंगी। कंबाइन होने के बाद ये एक ट्यूब लाइक एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी और जिन्हें हम जाइलम वेसल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट अगर हम देखें कि जो वेसल्स हैं इनमें कोई सेप्टा या कोई सेप्टम नहीं बनता। सो हम यूँ कह सकते हैं कि सेप्टम इज लास्ट ड्यू टू डिसोल्यूशन। मीन इसमें जो सेप्टम है वो डिजॉल्व हो जाता है, वो नज़र नहीं आता, वो बनता ही नहीं है। सो दे आर मोर ऑफ रो ऑफ अ सेल प्लेस्ड वन एंड ओवर द अदर। मीन यही वजह है क्योंकि इसमें जो ढेर सारे सेल हैं वो एक दूसरे पर अराइज करते हैं, एक कॉलम की शक्ल बना देते हैं, इनमें कोई सेप्टम नहीं बनता, और यही वजह है कि ये एक प्रॉपरली वेसल्स की क्या है अरेंजमेंट में अपने आप को अराइज करते हैं। सो इसके साथ साथ along a continuous column मीन ये जब ढेर सारे सेल एक दूसरे के ऊपर राइज होते हैं तो ये एक कॉलम बना देते हैं लाइक अ पाइपलाइन फॉर अ कंडक्शन ऑफ वाटर, और जिसकी वजह से जो वाटर है
इसकी कनेक्शन होती है। मीन अगर हम ट्रैकिड्स की बात करें तो जब दो ट्रैकिड्स एक दूसरे के साथ मिली थी तो उनकी जो ट्रांसवर्स वाल है स्टूडेंट उसमें सेप्टा बना था, और इसी तरह उनमें उनकी जो ल्यूमन कैविटी थी वो डिसकंटिन्यूअस हो गई थी। लेकिन जाइलम वेसल्स में जो ओवरऑल जो ल्यूमन कैविटी है वो कंटिन्यूअस होगी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई सेप्टा नहीं बना और इन्होंने एक दूसरे पर जो सेल हैं वो अराइज करते गए और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दी, जिसे हम प्रॉपरली एक कॉलम भी कह सकते हैं और जिसे हम एक वाटर पाइपलाइन भी कह सकते हैं, जिसमें वाटर की मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। सो स्टूडेंट, वेसल्स भी ट्रैकिड्स की तरह हाईली लिग्निफाइड होते हैं, इसमें भी जो पिट्स हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन ये जितनी भी जाइलम वेसल्स हैं ट्रैकिड्स की तरह ये भी डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लिग्निन एम्बेडेड होती है, और स्टूडेंट जिस सेल में, जिस कैविटी में लिग्निन एम्बेडेड हो तो ये जो फीचर्स है ये ओवरऑल उस स्ट्रक्चर को डेड कर देता है। सो क्योंकि वेसल्स में और ट्रैकिड्स में लिग्निन जो मौजूद है हाईली लिग्निफाइड होते हैं, तो ये जितने भी हैं ये डेड स्ट्रक्चर होते हैं। सो अगर हम जाइलम वेसल्स का फंक्शन देखें स्टूडेंट, तो ये प्रॉपरली अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू लीव्स। मीन ये क्या करता है? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है? रूट से लीव की तरफ वाटर और मिनरल्स को अलाउ करता है फॉर अ कांस्टेंट फ्लो। मीन वो प्रॉपरली क्या है, इनमें वाटर का कांस्टेंट फ्लो होता है रूट से लीव की तरफ। तो ये एक प्रॉपरली स्टूडेंट जाइलम वेसल्स का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट अगर हम इस स्लाइड को देखें तो इसमें हम जाइलम फाइबर को डिस्कस करेंगे। अब जो जाइलम फाइबर है ये भी एक जाइलम का कंपोनेंट है, और इसी तरह ये मोर अबंडेंट होता है इन अ सेकेंडरी जाइलम। मीन एज कंपेयर टू प्राइमरी जाइलम, जो जाइलम फाइबर हैं ये मोर अबंडेंट है सेकेंडरी जाइलम में। इसी तरह सिमिलर टू द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। मीन वेसल्स और ट्रैकिड्स की तरह जो जाइलम फाइबर है ये भी डेड है। मीन अगर ये डेड है तो डेफिनेटली इसमें भी जो क्या है लिग्निन है वो एम्बेडेड है। मीन जाइलम फाइबर भी क्या है, प्रॉपरली हाईली लिग्निफाइड है। सो दैट्स अ रीजन इट आल्सो बीइंग अ डेड मटेरियल। सो जो मेन काम है जाइलम फाइबर का, ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इसके साथ साथ डेफिनेटली इसमें हैव अ हैवी थिक वाल, इसमें जो एक थिक वाल मौजूद होती है जो हाईली लिग्निफाइड होती है। इसी तरह अगर हम इसकी ल्यूमन कैविटी को स्टूडेंट देखें तो ये नैरो होती है। ये देखें जो प्रॉपरली इसकी ल्यूमन कैविटी है ये क्या है, नैरो है। और इसी तरह पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। मीन जो जाइलम फाइबर है इस ये भी पॉइंटेड होता है। मीन इसकी जो दोनों एंड्स हैं वो टैपरिंग होती हैं, मीन नोकीली होती हैं। सो स्टूडेंट इसके बाद स्क्लेरन कैमा सेल्स एसोसिएटेड विद अ जाइलम टिश्यू। मीन ये जो जाइलम टिश्यू हैं उनमें या जाइलम फाइबर हैं उनमें जो स्क्लेरन कैमा है वो एसोसिएटेड होता है, वो कंबाइन होता है डेफिनेटली। ये हाईली लिग्निफाइड वाल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दैट्स अ रीजन दे आर अ डेड सेल। लेकिन अब जो जाइलम फाइबर है स्टूडेंट, जो जिन्हें जैलरी फाइबर भी कहते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। जो एक है वो है फाइबर ट्रैकिड्स और दूसरा क्या है, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। तो फर्स्ट वन जो है हम देखते हैं कि जो फाइबर ट्रैकिड्स है ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट अगर हम फाइबर ट्रैकिड्स को देखें तो ये जो फाइबर्स हैं, जो जाइलम फाइबर हैं या जो जिन्हें हम फाइबर ट्रैकिड्स कहते हैं, तो ये प्रॉपरली जो जाइलम का कंपोनेंट में ट्रैकिड्स है उनसे लांगर होते हैं। मीन जो ये क्या है फाइबर ट्रैकिड्स हैं, ये उन क्या है ट्रैकिड्स का जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट था जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ये उनसे क्या होता है, लांगर होता है, लंबा होता है। और इनके पास जो फाइबर ट्रैकिड्स हैं इनके पास प्रॉपरली लेस डिवेल्प्ड एबॉर्डेड पिट्स मौजूद होते हैं।
मीन फाइबर्स ट्रैकिड्स के पास एक तो ये क्या होता है, लांगर होता है, लंबा होता है, और दूसरा इसके पास एबॉर्डेड पिट्स मौजूद होते हैं लेकिन वो लेस डिवेलप्ड होते हैं। सो इस तरह जो सेकंड वन है वो है लिब्रीफॉर्म फाइबर्स हैं। अगर हम इनको देखें तो ये प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड फाइबर इनको कहते हैं और इनके पास सिंपल पिट्स मौजूद होते हैं जी। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा सेल की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली लिविंग पैरेन्काइमा सेल एसोसिएटेड विद अ जाइलम, मीन ये जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल हैं ये लिविंग होते हैं, मीन इनमें जो प्रॉपरली जो लिग्निफाइड वाल है वो मौजूद नहीं होती, या हम यूं कह सकते हैं कि ये लिविंग सेल इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो लिग्निन है वो मैक्सिमम रेंज तक इम्बेडेड नहीं होती। सो इसके साथ साथ ये प्रॉपरली थिन वाल्ड हैं, मेक ऑफ अ सेलुलोज, जो सेलुलोज से मिल के बने होते हैं एज कंपेयर टू लिग्निन। देन ये क्या है, लिविंग सेल हैं, डेफिनेटली लिविंग सेल हैं तो इनके पास न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये फूड को स्टोर करते हैं, जितने भी जाइलम पैरेन्काइमा सेल हैं ये स्टोरेज स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ अगर हम इनको सेकेंडरी जाइलम में देखें तो सेल बिकम थिक एंड स्लाइटली लिग्निफाइड। डेफिनेटली जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल हैं तो ये जब सेकेंडरी जाइलम में अपने आप को इंड्यूस करते हैं तो ये थिक होते हैं, और दूसरा जो ये कोई हाईली लिग्निफाइड नहीं होते बल्कि स्लाइटली होते हैं। इनमें लिग्निन मौजूद होती है लेकिन मैक्सिमम रेंज तक नहीं होती बल्कि स्लाइटली मौजूद होती है। सो इसके साथ साथ डेफिनेटली दे हैव अ थिन सेलुलोजिक वाल, इनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है एज कंपेयर टू लिग्निन। सो पैरेन्काइमा इन अ जाइलम स्टोर स्टार्च एंड ऑयल। तो स्टूडेंट जो बेसिकली जाइलम पैरेन्काइमा है इसकी दो टाइप्स हैं, एक एक्सियल पैरेन्काइमा है और दूसरा क्या है, रे पैनल पैरेन्काइमा है। स्टूडेंट अगर हम एक्सियल पैरेन्काइमा सेल को देखें तो ये प्रॉपरली जो कैम्बियल सेल है उसकी जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है उससे ओरिजिनेटेड होते हैं। मीन जो एक्सियल पैरेन्काइमा सेल हैं ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से जो क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम जो कोई भी ऐसा आर्गन है जिसमें ये जो एक्सियल पैरेन्काइमा सेल हैं ये मौजूद हैं, तो अगर हम इनकी अरेंजमेंट उसमें देखें तो ये इन अ पैरेलल अलोंग अ एक्सिस, मीन ये क्या है, पैरेलल सीक्वेंस में मौजूद होंगे अलोंग अ प्रॉपर एक्सिस। मीन एक्सियल पैरेन्काइमा स्टूडेंट ये एक तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से ओरिजिनेट करते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो अरेंजमेंट है किसी भी आर्गन में वो पैरेलल होगी। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट जो सेकंड वन है वो है रे पैरेन्काइमा सेल। रे पैरेन्काइमा सेल डेफिनेटली ये जो क्या है, कैम्बियल सेल के जो कैम्बियल इनिशियल है उसके जो हम यूँ कह सकते हैं कि रे इनिशियल है, मीन कैम्बियल सेल का जो रे इनिशियल है उससे ये रे पैरेन्काइमा ओरिजिनेट होते हैं। सो अब इसकी दो टाइप्स हैं रे पैरेन्काइमा की। जो फर्स्ट वन है वो है प्रोकमेंट रे सेल, और इसके साथ साथ जो सेकंड वन है वो है अप राइट रे सेल। सो फर्स्ट वन अगर हम देखें कि जो प्रोकमेंट रे सेल हैं जो रे इनिशियल से ओरिजिनेट हुए तो ये प्रॉपरली रेडिकली इलांगेट करते हैं। मीन ये जो सेल हैं ये क्या करते हैं, रेडिकली हम यूँ कह सकते हैं कि इलांगेटेड होते हैं, और इसी तरह जो ये क्या है अपराइट रे सेल हैं ये प्रॉपरली क्या होते हैं, वर्टिकली इलांगेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो ये फर्स्ट वन है ये क्या है, रेडिकली इलांगेटेड है, और इसी तरह जो सेकंड वन है ये क्या है, जो अपराइट रे सेल हैं ये वर्टिकल इलांगेटेड हैं। तो ये स्टूडेंट एक प्रॉपरली हम यूँ कह सकते हैं कि जाइलम पैरेन्काइमा का एक ओवरव्यू था। स्टूडेंट देखें ये एक टर्म है थाइलोसिस के। थाइलोसिस क्या चीज़ है, प्रॉपरली जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसमें एक आउटग्रोथ
एक स्ट्रक्चर है जो अराइज होता है जिसे हम थाइलोसिस कहते हैं, जो प्रॉपरली ट्रैकिड्स हैं और वेसल हैं उसकी ल्यूमन कैविटी में ओरिजिनेट होता है। मीन हम यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो थाइलोसिस है ये एक आउट ग्रोथ है पैरेन्काइमा का जो प्रॉपरली ट्रैकिड्स और वेसल्स की ल्यूमन कैविटी में बनता है। और इसी तरह ये जो थाइलोसिस है ये एक्यूमुलेट करता है, ये जितने भी क्या हैं सिक्रीटरी मटेरियल हैं जो सिक्रीशन है, फॉर एग्जांपल रेजिन है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो थाइलोसिस है ये रेजिन को एक्यूमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो थाइलोसिस है ये रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिवेंट आर डिग्रेडेशन ऑफ वुड बाई आर टर्माइट्स आर माइट्स। मीन ये हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो टर्माइट्स हैं या माइट्स हैं इनसे वुड की डिग्रेडेशन को बचाने के लिए जो ट्रैकिड्स हैं और ल्यूमन है उनकी पैरेन्काइमा जो कैविटी है उसमें एक आउट ग्रोथ बनता है जिसे हम थाइलोसिस कहते हैं। तो ये एक प्रॉपरली स्टूडेंट जाइलम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके प्रॉपरली फंक्शन को बात करें कि जो जाइलम है इसका प्लांट में क्या फंक्शन है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं इंक्लूडिंग मिनरल्स हैं या जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं अपटेक टू रूट। मीन जो रूट है वो इन सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को और इनऑर्गेनिक आयंस को ट्रैप कर लेती है, खींच लेती है। सो प्लांट में जो एक जाइलम क्या है सेल मौजूद होते हैं, वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं या मिनरल्स हैं इनकी अपटेक होती है। सो जो सेकंड वन है वो ये है कि स्टूडेंट जो बेसिकली जाइलम सेल हैं ये प्रॉपरली एक लॉन्ग ट्यूब बना देते हैं। ये देखें जो ये जाइलम सेल हैं ये एक क्या बना देंगे, एक लॉन्ग ट्यूब बना देंगे। और इसी तरह ये जो जाइलम सेल हैं ये प्रॉपरली एक जाइलम सैप बना देते हैं। ये देखें ये जितने भी जाइलम सेल हैं ये एक जाइलम सैप बना देंगे। और इसी तरह जो जितने भी सबस्ट्रेट हैं उनकी जब ट्रांसपोर्ट होगी तो वो पैसिव वे में होगी। मीन पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी है? जिसमें नो नीड ऑफ एनर्जी। मीन एनर्जी के बगैर जाइलम सैप के जरिए ये जितने भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी। सो इसी तरह हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो जाइलम सैप है ये अपवर्ड फ्लो करता है और एक एक्शन बनाता है जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। मीन ये जो क्या है जाइलम सैप है ये क्या करता है ऊपर साइड की तरफ, अपर साइड की तरफ ये क्या करता है, फ्लो करता है और एक एक्शन बना देता है जिसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट ये जो कैपिलरी एक्शन है इसमें जितने भी लिक्विड हैं, जो वाटर है या जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, मिनरल्स हैं, तो लेकिन जो मोस्टली लिक्विड स्टेट में मौजूद होंगी तो उनकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होगी टू मेकिंग अ सरफेस टेंशन। मीन विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन एक सरफेस टेंशन बनेगी कैपिलरी एक्शन में जो प्रॉपरली वो जो लिक्विड मटेरियल होगा उसको अपवर्ड क्या करेगी, फोर्स करेगी, अपर साइड पे पुश करेगी। सो इसमें एडहीजन होगी और कोहिजन होगी। मीन कोहिजन में क्या होता है कि जो वाटर है ये देखें जो H2O है स्टूडेंट ये क्या करता है कंबाइन होता है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कोहिजन में। और इसी तरह अगर हम एडहीजन को देखें तो एडहीजन में स्टूडेंट जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करता है किसी और मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है कंबाइन हो जाता है। सो इस तरह इसमें कोहिजन और एडहीजन होगी और प्रॉपरली इसमें जो लिक्विड हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल हैं उनकी क्या होगी, अपटेक होगी फ्रॉम रूट टू अपर साइड ऑफ प्लांट। सो डेफिनेटली स्टूडेंट जो सेकंड वन फंक्शन है वो ये है कि जो जाइलम है
ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह रे पैरेन्काइमा जो है उसमें एक थाइलोसिस का स्ट्रक्चर बनता है जो विच स्टोर अ सब्सटेंस, मीन जो सब्सटेंस को स्टोर करता है, और यही जो सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं, वुड को कलर देते हैं और दूसरा वुड को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम टर्माइट्स और माइट्स। प्रॉपरली हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।